छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उनके यहाँ आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगे, पुत्र प्रसव करेंगे और उनका नाम ईसा रखेंगे। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेगा और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग ही नहीं है। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कुछ कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा गा रही है, यीशु प्रभु का गुणगान। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। मैं यह हुक्म देता हूँ कि समस्त जगत की जनगणना की जाए और उसका ब्यौरा मुझे दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। सुनो सुनो सुनो, आप सभी को आदेश दिया जाता है कि आप लोग जनगणना के लिए अपना नाम दर्ज करा लें। जब यूसुफ को इस बात का पता चलता है तो वह भी स्वयं का व अपनी पत्नी मरियम का नाम लिखवाने हेतु दाऊद के नगर बैतलहम गया, जहां पर रास्ते में ही मरियम के दिन पूरे हो जाते हैं। अरे सुनिए, मुझसे अब और नहीं चला जाता। हो सके तो कहीं रुक लिया जाए। तुम चिंता मत करो, वहां कुछ दूरी पर घर है। तुम हिम्मत मत हारो, मैं अभी पता करता हूं। अरे भाई, कोई है? कौन हो तुम? जरा हमारी मदद करो। मुझे तंग मत करो और जाओ यहाँ से। अरे भाई, जरा दरवाजा खोलें, मेरी पत्नी तकलीफ में है।
क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। यहाँ कोई जगह नहीं है, जाओ यहाँ से। हमारी परेशानी तो समझिए, दरवाजा खोलिए। यूसुफ तब और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक सराय दिखती है। अरे भाई, कोई है? हमारी मदद करो, कोई मदद करो। बोलो, क्या हुआ? इतनी रात में क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाई, हम यात्री हैं, पर मेरी पत्नी तकलीफ में है। हमें कोई जगह दे दीजिए ताकि ये रात कट जाए। देखो भाई, सराय में जगह तो नहीं बची, पर तुम कहते हो तो मैं सराय की गौशाला में तुम्हें जगह दे सकता हूँ। मंजूर है तो बोलो। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ समय बाद मरियम को लेकर यूसुफ सराय की गौशाला में शरण लेते हैं, जहां पर मरियम बालक यीशु को चरनी में जन्म देती हैं। चुप है चंदा, चुप है तारे, जन्मा है जन्मा है जन्मा मसीहा, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। डरिए नहीं, देखिए मैं आप सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। ये आप लोगों के लिए पहचान होगी। आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से यह कहा, चलो हम बेतलेहम जाकर वह घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। हाँ भाई हाँ, चलो चलो जल्दी करो। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। ईसा का जन्म यहूदिया के बेतलहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और यह बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ हैं? हमने उनका तारा उदित होते देखा है। हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में लिखा है, बेतलहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा बनेगा। इसके बाद में ज्योतिषियों को उसने चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेतलहम भेजते हुए कहा, जाइए, बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए,
जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा हेरोद की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचने पर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए।